बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज की इस 18वीं किस्त में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हम बयान करेंगे कि सलीबियों को कोहे बागदाद के मैदान में कैसे इबरतनाक शिकस्त हुई, और बाकी भी इंशाल्लाह इसी में बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, सेनेट बर्नार्ड के मुंह से अपनी बेपनाह तारीफ सुनकर शहंशाह लुईस ने मुकद्दस पेशवा के हाथ बोसा दिया और सेंट बर्नार्ड का मंसूबा ज़ाहिर नाकाम हो चुका था, लेकिन फिर भी इसे हिम्मत नहीं आई। एक दिन वो शहंशाह लुईस से तन्हाई में इस तरह मिला कि इसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। शाह फ्रांस अपने मजहबी पेशवा की हालत देखकर परेशान सा हो गया और सेंट बर्नार्ड से इसके रोने का सबब पूछने लगा। किस्मत ने इस रियाकार और मुनाफिक पादरी को एक मौका फराहम कर दिया। शहंशाह फ्रांस के पूछने पर सेंट बर्नार्ड कुछ देर तक हिचकियों से रोता रहा। फिर इसने इंतहाई रिक्कत अमेज लहजे में लुईस हफ्तम की मुखातिब करते हुए कहा, शहंशाह जर्मनी के इस बुज़दिलाना फैसले से सैयद की वक़ार और जलाल को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुक़द्दस पेशवा अपने इस बयान की वजाहत फरमाए। शहंशाह फ्रांस ने किस कदर हैरत के साथ पूछा। अभी सेंट बर्नार्ड जवाब देने ही वाला था कि लुईस हफ्तम की बीवी मलका अलीज़ा कमरे में दाखिल हुई। इसकी नीलीगों आंखों में हल्की हल्की सुर्खी झलक रही थी और ये इस शराब का असर था जब मलका अलीज़ा बहुत देर से पी रही थी। वो शाही खानदान में एक बिला नोश औरत थी। इसकी बदकारियों के अफसाने फ्रांसीसी महल के चारे दुवारी से निकल कर उमरा और फौजी सलारों तक पहुंच गए थे। शहंशाह फ्रांस अपनी बीवी के स्याह कार्यों से बेखबर था, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मलका अलीज़ा को टोक सके। लुईस हफ्तम को इस हालत में अपनी बीवी का आना सख्त नागुजरा, मगर वो सेंट बर्नार्ड के सामने तमाशा बनना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा। मलका अलीज़ को देखते ही सेंट बर्नार्ड एहतरामन खड़ा हो गया। अगरचे मलका अलीज़ को अपने मजहबी पेशवा की इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन वो शहनशियत के गुरूर में हर शख्स को अपने सामने खम देखना चाहती थी। मलका अलीज़ ने मखमूर आंखों से सेंट बर्नार्ड की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बैठ जाओ मुकद्दस पेशवा, बैठ जाओ। मलका अलीज़ की आवाज शराब के असर से लड़खड़ा रही थी। शाह फ्रांस ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को जब्त किया और दोबारा सेंट बर्नार्ड से मुखातब हुआ। मुकद्दस पेशवा, आखिर आप क्या और क्या कहना चाहते हो? सेंट बर्नार्ड ने बैठते हुए कहा, शहंशाह जर्मनी की नाकाम वापसी के बड़े खौफनाक नफ्सियाती नताइज बरामद होंगे। फलस्तीन और यरूशलेम के ईसाइयों के हौसले पस्त हो जाएंगे और दूसरी तरफ मुसलमानों में नया जोश और वलवला पैदा हो जाएगा। शहंशाह जर्मनी के फरार होने से क्या होता है? शाह फ्रांस लुईस हफ्तम ने नहायत मुतकब्बराना लहजे में कहा, मैं अकेला मुसलमानों के लिए काफी हूँ। हमारी जंगी मुहिम बहरहाल जारी रहेगी। सेंट बर्नार्ड के चेहरे पर खुशी की तेज लहर दौड़ गई। इसने नहायत अयाराना लहजे में शहंशाह फ्रांस की तारीफ करते हुए कहा, मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि जब तक आप जिंदा और सलामत है, असहायत का परचम भी बुलंद है। शहंशाह जर्मनी जैसे हजार पीठ मोड़ लें, मगर जब आप तक आपको इस मैदान जंग में सलीबी सिपाहियों का खून कभी सर्द नहीं होगा। सेंट बर्नार्ड के जाते ही मलका अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, शहंशाह आप भी किसकी बातों में आ गए? शराब के असर से मलका की आवाज लड़खड़ा रही थी। अपनी सुल्तनत और ऐशो आराम छोड़कर दूसरों के इलाकों में खाना बदोशियों की तरफ पड़े हुए हैं। इन पादरियों का क्या है? मुफ्त की रोटियां खाते हैं और सिर्फ तकरीरें करके लोगों के जज्बात भड़काते हैं। सेंट बर्नार्ड ऐसा नहीं है। शहंशाह फ्रांस ने इस शुबदाबाज का दफा करते हुए कहा, तुम देख नहीं रही हो कि वो भी अपनी जान को खतरात में डालकर हमारे साथ दर बदर मारा फिर रहा है। मलका अलीज़ा कुछ और कहना चाहती थी, मगर शराब का असर बढ़ते बढ़ते इसके ज़हन को गिरफ्त में ले चुका था। फिर वो कमरे के फर्श पर लेट गई और अपने गर्दो पेश से बेखबर हो गई। शहंशाह लुईस ने नफरत अमेज नजरों से
मलका अलीस की तरफ देखा और उठकर चला गया। फिर कुछ दिन बाद यह खबर उड़ते उड़ते शाम भी पहुंच गई कि ईसाइयों का 9 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर एशियाई कोचक पर कब्जा करने के लिए सुल्जूकी के इलाके से गुजर रहा था, मगर सुल्तान मसूद की जंगी हिकमत अमली ने सलीबियों को नाकामो नामुराद लौटने पर मजबूर कर दिया। ये खबर सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फौरी तौर पर वालिया कुनिया तुर्की के नाम एक खत तहरीर किया, जिसमें लिखा था, मेरे मोहतरम भाई, तुम्हें ये अजीम शान फतह मुबारक हो। मुझे खुशी है कि तुमने यरूशलेम और अडीसिया में बेगुनाह मुसलमानों के कत्ल आम का बदला ले लिया। मेरा मुशाहिदा है कि इस कौम में गार्ड कामरे और हाल्डोन और जोल्सन सानी जैसे वैश्य और खूंखार लोग हमेशा पैदा होते रहेंगे। इसलिए पूरी मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहद होकर जुनूनी सलीबियों का मुकाबला करना चाहिए। मेरे और तुम्हारे दरमियान तवील जोग्राफियाई फैसले हाल है, मगर मेरी दुआएं हमा वक्त तुम्हारे साथ है। हक ताला तुम्हें एक मुहाफ़िज़ इस्लाम के हैसियत से तादीर सलामत रखे। तुम्हारा दीनी भाई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। सुल्तान मसूद अव्वल के नाम मुबारकबाद का खत अरसाल करके सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने फौजी सरदारों और सियासी मशीरों का खुफिया इजलास तलब किया और फ्रांस और जर्मनी की शिकस्त का हाल का बयान करते हुए हाज़रीन ने मजलिस से पूछा, आपके ख्याल में शहनशाह लुईस और शहनशाह कार्नर के सियासी निज़ाम क्या है? यूसुफ सलाहुद्दीन का हकीकी चचा असदुद्दीन शेर को अपनी निश्चित पर खड़ा हुआ। इस वक्त असदुद्दीन शेर को सियासी हैसियत ये थी कि वो दरबार सुल्तान में सबसे ज्यादा बाअसर सरदार था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी असदुद्दीन शेर को अपना मोतमद खास समझते थे। सुल्तान आदल फ्रांस और जर्मनी के शहनशाह तुसी सुल्तानात की ख्वाहिश में यूरोप की हदूद से निकलकर कुछ ईसाई इलाकों पर काबज होना चाहते हैं। इसके सिवा बज़ाहिर इनके कोई अज़ाम नजर नहीं आते। फिर असदुद्दीन शेरको के भाई नजमुद्दीन अयूब और दूसरे सरदारों ने भी कमोबेश इसी किस्म के ख्याल का इज़हार किया। सबसे आखिर में नौ उम्र यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी अपनी जगह खड़ा हुआ और वालिय शाम को मुखातब करके कहने लगा, सुल्तान ज़ीशान, मैं शाह जर्मनी और शहनशाह फ्रांस की लश्कर कशी को मैं होश मुल्कगिरी नहीं समझता। दापर्दा इनके मजहबी अज़ाम भी हैं। दरबारी उमरा ने बड़ी हैरत से इस नौजवान को देखा जो उम्र रसीदा और जांदीदा सरदारों की राय से इख्तलाफ कर रहा था। खुद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी यूसुफ सलाहुद्दीन के ख्यालात पर मुअज्जब हुआ। यूसुफ, तुम अपनी बात को साबित करने के लिए कोई मनसूबा दलील भी रखते हो? नहीं सुल्तान आदम, मैं कोई दलील नहीं रखता, यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नहायत सादगी से जवाब देते हुए कहा। मगर फिर भी मैं एक वाकया आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ दूसरे सरदार भी इस नौजवान की बात सुनने के लिए हम तो गोश हो गए। मैं कुछ दिन पहले अपने उस्ताद मोहतरम काजी इब्ने रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ था। यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बावकार लहजे में कहा, मैंने उस्ताद ग्रामी से अर्ज किया, हमारी तरह यहूद भी अहले किताब है और नसारा ईसाई भी। हम इनके रसूलों पर सदके दिल से गवाही देते हैं और इस शहादत को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, मगर यहूदी और ईसाई हमारे रसूल सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार क्यों नहीं करते? ये कहकर यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। फौजी मजलिस पर गहरा सुकूत तारी था। मेरे इस सवाल के जवाब में उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, हक़ ताला ने कुरान हकीम में यहूदी की फितरत को इस तरह बयान फरमाया है कि तुम तो हमेशा के अहद करके तोड़ देने वाले हो। फिर एक मुकाम पर दोनों कौमों की खसलत को बयान करते हुए फरमाया कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते और जो तुम में इनका दोस्त है वो अहले ईमान में से नहीं है। ये कहकर यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मुखातब किया, सुल्तान आदल, मैं इसी बुनियाद पर कहता हूँ कि शहनशाह फ्रांस और शहनशाह जर्मनी होश मुल्कगिरी के अलावा कुछ और भी अज़ाम रखते हैं। इनकी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद जो है वो है मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देने का। अल्लाह सुल्तान मसूद की दर्जात बुलंद करे कि इसने सलीबियों
کہ اس طوفان کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، مگر ایت الہی کی روشنی میں میرا اندازہ ہے کہ یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ قاضی ابن ارسطو کا شاگرد ہونے کے سبب یوسف صلاح الدین نے بڑی پراسرار تقریر کر دی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف صلاح الدین کے دانشمندانہ خیالات کی بہت تعریف کی اور اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھیں۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ یوسف صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں ظاہر کیا تھا۔ شعبہ آباد سینٹ برنارڈ نے شاہ فرانس لوئس ہفتم کے مذہبی جذبات کو اس قدر بڑھایا کہ وہ مسلمانوں سے اڈیسیا کی شکست کا بدلہ لینے نکیا سے نکل کر بڑی احتیاط کے ساتھ لاؤڈیسیا کی طرف بڑھا۔ اب کی بار شہنشاہ لوئس ہفتم نے نئی جنگ حکمت عملی اختیار کی تھی۔ اس نے اپنے 1,00,000 فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ دونوں فوجیں بادشاہ کی ہدایت کے مطابق 2 سالاروں کے نگرانی میں سفر کرتے تھے۔ دوسرے دن سالار تبدیل کر دیے جاتے تھے اور ان کی جگہ نئے سردار لیا کرتے تھے۔ شہنشاہ لوئس کی فوج کا اگلا حصہ جیفری کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی فوج میں ملکہ ایلیز بھی شامل تھی۔ لاؤڈیسیا سے روانگی کے وقت شہنشاہ لوئس نے سالار جیفری کو حکم دیا تھا، تم سامنے کی بلند پہاڑ کوہ بابا دا کی چوٹی پر پہنچ کر اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک میرا لشکر تم سے نہ آ ملے۔ سالار جیفری نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا اور کوہ بابا دا کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گیا۔ ملکہ ایلیز نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ پہاڑ کے نشے میں سے انتہائی سرسبز شاداب وادی نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس وادی میں خیمہ زن ہونا چاہیے، جو میرے اندازے کے مطابق ایک محفوظ ترین مقام ہے۔ ملکہ ایلیز نے اپنے فوجی سالار جیفری ڈی ریکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ بابا داغ کی چوٹی کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ سالار جیفری نے سپاہانہ لہجے میں جواب دیا، میں بھی ملکہ فرانس ہوں۔ ایلیز بڑی طرح مشتعل ہو گئی اور اپنے فوجی سالار پر برس پڑی، میں فرانس یا جرمنی کی کوئی کنیز یا لونڈی نہیں ہوں، تم نے سنا؟ سالار جعفری ڈی ریکن ملکہ فرانس کے اس آمرانہ حکم پر مجبور ہو گیا اور اپنی فوج لے کر کوہ بابا داغ کے نشیبی علاقوں میں اتر گیا۔ سلجوقی سپاہی گھاس لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی صلیبی فوجی وادی میں اترے، سلطان مسعود کے سپاہی کوہ بابا داغ کی چوٹی پر قابض ہو گئے۔ صلیبی فوج کے پچھلے حصے کی قیادت خود شہنشاہ لوئس ہفتم کر رہے تھے۔ تو اس واقعے کے متعلق خبر نہ ہوئی اور وہ نہایت اطمینان سے پیش قدمی کرتے رہے۔ پھر جیسے ہی فرانسیسی فوج سلجوقی سپاہیوں کی زد میں آئی، وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ عیسائی لشکر اپنی تعداد میں سلجوقی فوج سے 10 گنا زیادہ تھا، لیکن شہنشاہ فرانس اس آفت ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجے صلیبی لشکر میں ابتری اور بدحواسی پھیل گئی۔ سلجوقی نے آن کی آن میں 20,000 عیسائی سپاہی تیخ کر دیے۔ فرانس کے 30,000 نامور امرا جو شہنشاہ لوئس کے حفاظتی دفتر میں شامل تھے، دیکھتے ہی دیکھتے موت کی خوراک بن گئے۔ شہنشاہ لوئس بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور فرانسیسی فوج کے اگلے حصے میں پہنچ گیا۔ ابھی شہنشاہ لوئس کے 80,000 سپاہی موجود تھے اور صلیب کے تقدس پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن شاہ فرانس پر سلجوقیوں کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ وہ جنگ مقدس کو بھول کر صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے۔ بلاخر وہ تنگ پہاڑی کے راستوں سے گرتے ہوئے اطالیہ اٹلی کی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ صلیبیوں کی اس شکست پر سینٹ برنارڈ سب سے زیادہ غمزدہ تھا، اور یہ غم اس لیے نہیں تھا کہ اس کا ناکام فوجی مہم میں جرمنی اور فرانس کے لاکھوں سپاہی مارے گئے تھے، بلکہ اسے اپنے خواب کے ٹوٹنے کا تعلق تھا۔ وہ دنیا پرست راہب شہرت و اقتدار کا بھوکا تھا۔ اس نے شہنشاہ فرانس اور شاہ جرمنی کی مقدس جنگ میں اس لیے آمادہ کیا تھا کہ ایڈیسیا کی شکست کا انتقام لے کر عیسائی دنیا پر ثابت کر دے کہ یہ فتح صرف اس کی روحانیت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح وہ تمام عیسائیوں کا متفقہ روحانی پیشوا بن جاتا۔ پھر کچھ دن بعد لوئس نے اطالیہ کی بندرگاہ سے سمندر کا سفر اختیار کیا اور 11 مارچ سن 1148 کو انطاکیہ پہنچا۔
इस वक्त ताकिया पर रेमंड के ऊपर आने थी, जो रिश्ते में मलका अजीज का चचा दाद था। रेमंड ने शहंशाह लुईस का शानदार इस्तकबाल किया। फिर दूसरे दिन एक खुसूसी दरबार आरास्ता हुआ। एक ईसाई शहर ने सलीबियों की शिकस्त और बर्बादी पर इंतहाई दर्दनाक मरसिया पड़ा। अफसोस, हजार अफसोस। सलीबियों के लिए ये एक महक सदमा है। फ्रांस का फूल दमिश्क में पहुंचकर अपनी खुशबू बिखेरने से पहले ही मुरझा गया। मरसिया सुनकर शहंशाह लुईस की आंखों में आंसू आ गए और शुभदाबाद सेंट बर्नार्ड सरोवर बार दाने मारकर रोने लगा। ये संगीन और अजियतनाक फजा देकर ताकिया का हुक्मरान खड़ा हुआ और इसने शिकस्त खुर्दा फ्रांसीसी शहंशाह की दिलजोई की बड़ी जज्बाती तकरीर की। हमारे मौजूद शहंशाह को इस शिकस्त से दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि ये शिकस्त नहीं, एक नागहानी हादसा था और इंसानी जिंदगी में हादसा होते रहते हैं। हम बहुत जल्द ताजा दाम होंगे और फिर सल्जूकी के साथ दूसरे मुस्लिम हुक्मरानों को भी इबरतनाक सजा देंगे। सलीब मुकद्दस है और इसकी क़यामत तक सरबुलंद किया है। इसके बाद रेमंड ने रक्स और सुरूर की महफिल आरास्ता की ताकि शहंशाह फ्रांस अपने रंजो गम का सागर सराई में गर्क कर दे। इन महफिलों ने सलीबी शोरमाओं के सारे अरमान पूरे कर दिए। शहंशाह लुईस के लश्कर में हजारों रसीन औरतें शामिल थीं। वो सब की सब तमाम इखलाकी क्रोध को तोड़कर ताकतवर सिपाहियों के साथ आलूदा हो गई। इस शर्मनाक खेल में शाही खानदान की ख्वातीन पेश थी और इन सब में मलका अजीज सर फरिश्त थी। वो एक तुर्क मुसलमान पर ऐसी फरीजा हुई कि दिन रात किसी कनीज की तरह इसके कदम पड़ी रहती थी। जब शहंशाह लुईस को ये शर्मनाक खबरें मिली तो इसने मलका अलीज को समझाने की कोशिश की। अलीज शोर की गुफ्तगू सुनकर बरम हो गई और नहायत ताकीर अमेज लहजे में बोली, जब तुम सैकड़ों कनीजे रख सकते हो तो क्या मैं एक गुलाम भी? शहंशाह लुईस अपनी बीवी की शराब नोशी और बदकारी की खुफिया दास्तानों से वाकिफ था, मगर खामोश रहा। फिर जब मलका अलीज खुलेआम रंग लेनियां मनाने लगी तो इसे अवामी सतह पर अपनी रसवाई का अंदेशा हुआ। यही वजह थी कि शहंशाह लुईस अपने बेलगाम बीवी को तनाई में समझाने की कोशिश करता, मगर अलीजा ने इंतहाई बेहुदा जवाब देकर शोर के मुंह पर थूक दिया था। शहंशाह लुईस बेगैरत इंसान था। इसे अलीज की चारहाना और शर्मनाक सलूक पर अपने जाओ शाही का मुजाहरा करते हुए बीवी को तलाक दे देना चाहिए थी, मगर लुईस ने रेमंड को दरमियान में डालकर इस नाजुक मसले को हल करना चाहा। अलीज और बरम होगी। बिलाखिर इसने अपने चचा के जरिए लुईस से तलाक का मुतालबा कर दिया। शहंशाह लुईस कुछ दिन तक सुलह सफाई की कोशिश करता है, मगर अलीज की सरकशी बढ़ती चली जा रही थी। आखिर लुईस अलीज को तलाक देकर इंतकिया चला गया। तो दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।